वेरी गुड। सवाल कह रहा है 73 इंटू 117 इंटू 38 97 52 का यूनिट डिजिट। देखो अब स्पीड बढ़ानी है हमें प्रैक्टिस सेट में, धीरे 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 हमारी जो स्पीड है ना वो बढ़कर ऐसी जानी चाहिए कि एक दिन हम 35 से 40 मिनट में अपना प्रैक्टिस सेट खत्म कर दें। हमारे 40 गोल्डन सीरीज चल रही है ये, जिस दिन मैं चाहूंगा कि हमारा 36वां प्रैक्टिस सेट शुरू होगा 36 से 40, जो हमारे 5 प्रैक्टिस सेट होंगे, ये मेरी इच्छा है कि हम यानी कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर 35 मिनट में हम उस प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दें। अच्छा, यूट्यूब पर मेरे साथ 35 मिनट में प्रैक्टिस सेट को खत्म करने का मतलब सोच रहे हो, आप एग्जाम में उसे 10 मिनट में उड़ा दोगे 20 क्वेश्चन को। यहाँ पर अगर आप मेरे साथ 35 मिनट में कर रहे हो तो हाँ 10 मिनट में पूरे 20 के 20 क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। भाई मल्टीप्लाई के साइन है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो हम केवल यूनिट डिजिट लास्ट की डिजिट से बात करेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 की 7 में गुणा करो, कितना आएगा 21। 21 का भी यूनिट डिजिट यानी कि 1 ले लो, 1 की 8 में केवल इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है, 8 एकम 8, 8 की गुणा 7 में करेंगे 8 सत्तू 56, और 6 की गुणा किस में करेंगे 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, और सबसे लास्ट में जिसकी जीत हुई सबसे लास्ट में जो मिला हमें वो मिला 2, और आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिट डिजिट इज 2। और आपने कल एक काम नहीं किया, अपना स्कोर मुझे नहीं बताया, कल के प्रैक्टिस सेट में आपका क्या स्कोर रहा नहीं बताया। रेगुलर आपकी ये ड्यूटी है, मैं आपको ड्यूटी दे रहा हूं कि लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना है ना सभी को, और वो इंप्रूव होना चाहिए रेगुलर। एक चाहे चार्ट बना लो आप, उस पर 1 से लेकर 40 तक की नंबरिंग डाल दो, और पहले प्रैक्टिस सेट में इतना स्कोर, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, वो आपका इंक्रीज नहीं तो कम से कम कांस्टेंट रहना चाहिए अगर आप 15+ जा रहे हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से है 154 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी क्या होगी। भैया एक एलसीएम एचसीएफ का बड़ा ही प्यारा सा थोड़ा सस्ता सा फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 154, एचसीएफ कितना है 7, एक संख्या कितनी है 77 और दूसरी संख्या हमको चाहिए। 7 से जाएगा 11 बार, 11 एकम 11, 11 चौक 44। अरे बच्चा सेकंड संख्या क्या आ गई हमारे पास 14, 14, बिल्कुल बढ़िया सा मलूक सा जवाब है। आगे बढ़े, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, जवाब बताओ इसका जल्दी से। सर इससे ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने से ग्रुप डी क्लियर नहीं होगा, बाकी और भी सब्जेक्ट है सबको पढ़ने से। आपका क्वेश्चन गलत है सर, इससे ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा। इससे कैसे ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा, केवल मैथ से। ऐसे बोलो कि सर इससे पढ़ने से क्या ग्रुप डी का मैथ्स क्लियर हो जाएगा, तो मैं कहूंगा ग्रुप डी में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आता है। ग्रुप डी का अर्थमेटिक इस प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा, एडवांस के लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अनुपात 2 3 5 7 3 4 और 5 9 की तुलना में सबसे छोटा कौन सा है, हमें सबसे छोटा रेशियो बताना। ये फ्रैक्शंस है भाई, 2 अनुपात 3 को क्या बच्चा मैं 2/3 कह सकता हूं। फिर अगला है 5:7, क्या मैं उसको 5/7 कह सकता हूं। फिर अगला है 3:4, क्या मैं उसको 3/4 कह सकता हूं। फिर अगला है 5:9, क्या मैं उसको 5/9 कह सकता हूं। सर बिल्कुल कह सकते हो, रेशियो का मतलब ही ए रेशियो बी का मतलब A/B। अब यहां पर देखो इस तरह के फ्रैक्शंस में हमें बताना है सबसे छोटा कौन सा है। बच्चे बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 तरीके तो मुझे ही पता है कि इसको कैसे हम सबसे छोटा, एलसीएम ले लो, डिफरेंस को इक्वल करके, अगर हम बहुत सारे तरीके हैं। आपको सबसे कॉमन तरीका यूज करना है कि जो इसका न्यूमरेटर है उसमें 2 2 जीरो लगा दो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो, यहां भी 2 जीरो और यहां भी 2 2 जीरो आपने लगा दिया। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करो, 3 छिंग 18 हासिल का 2, 3 छिंग 18। अब हालांकि ये 66.6666 जाएगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर तक जाना है, एग्जैक्ट नंबर तक आपको जाना है। फिर 7 7 49, 7 7 49, 1 7 एकम 7, एग्जैक्ट नंबर 71 है, हालांकि ये 71 पॉइंट समथिंग जाएगा। फिर 4 सत्तू 28, 4 सत्तू 28, 2 4 पंजू 20। फिर 9 से जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45, ये 55 पॉइंट समथिंग जाएगा। आपसे कह रहा है कौन सबसे छोटा। बच्चे इन चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या 55 है, तो भैया इसका कॉरस्पॉन्डिंग, इसका संगत रेशियो, इसका संगत फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 5:1। ये सबसे कॉमन तरीका है और अच्छा भी है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। 2 2 जीरो लगाई, डिवाइड करते चले गए। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ। एक व्यक्ति ने 12 में 6 के हिसाब से केले खरीदे और 10 में 8 के हिसाब से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। बोलो क्या होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन, जब भी इतने चीजें इतने में खरीदी
उतनी चीजें उतने में बेच दी। ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में आपने पढ़ा है कि एक तरफ लिखना है वस्तु, कितनी वस्तुओं की बात हो रही है, और बच्चा एक तरफ लिखना है मूल्य। तो खरीदते समय क्या हुआ, खरीदते समय उसने 12 रुपए में 6 केले खरीदे, तो 6 केले खरीदे 12 रुपए में, और बेचते समय सेलिंग प्राइस, बेचते समय क्या हुआ, 10 रुपए में 8 केले बेच दिए, तो 8 केले बेच दिए कितने में बचा, 10 रुपए। 8 केले बेच दिए कितने में, 10 रुपए में। अब यहां से इस सवाल को करने के दो तरीके जाते हैं। एक तो जाता है कि हम वस्तुओं की संख्या को बराबर कर लें, भाई एक तो जाता है कि ये जो वस्तु है इनकी संख्या को हम बराबर कर लें, तो फिर देख लें कि मूल्य में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और अगर वस्तुओं की संख्या को बराबर नहीं करना तो फिर आता है एक क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या, कि जो इधर का मूल्य है उसकी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, कितना आ जाएगा भैया, 12 अट्ठे 96, और जो बचा हुआ है उसकी मल्टीप्लाई कर दो यहां 10 छिक्के 60। अब आप देखो कि क्रय मूल्य था 96 और विक्रय मूल्य हो गया 60। फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 अट्ठे 96 और 6 धाम 60। क्रय मूल्य था 96, विक्रय मूल्य है 60। कोई चीज 96 में खरीदी गई, 60 में बेच दी गई, भाई साहब ये तो कोई भी बता सकता है कि उसे लाभ तो कीमत पर ही नहीं, उसे क्या होगा, लॉस होगा। और वो भी कितने का, 96 में से 60 घटा दो, 36 रुपए का लॉस होगा। और अगर हमें लॉस परसेंट में बताना है तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस को रखना है गुणा 100। तो 12 तिया 36, 12 अट्ठे 96, कितना आ जाएगा, 300/8%। 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 37.5% की लॉस है, हानि है, ऑप्शन नंबर की लॉस है 37.5% का। तो क्रॉस मेथड लगाकर आप बड़े आराम से चीजों को बता सकते हो। अगले सवाल पर चलते हैं, बताओ इसका जवाब। किसी मूलधन पर 9% की वार्षिक दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 531 धन बताओ। भैया साधारण ब्याज का क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो सवाल को बहुत जल्दी करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, सवाल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया करो। सवाल को लगेगा अरे यार इसने तो मुझे हल्के में ले लिया, इसका मतलब ये आता है इसको सवाल। हल्का सा मुस्कुरा दो, ये सवाल आसान लगेगा आपको, लग रहा है ना। देखो क्यों भाई, ब्लैक टी शर्ट ऐसे थोड़ी चलेगा, बिना कलम चलाए क्रांति कैसे लाओगे तुम। ब्लैक टी शर्ट आपसे कह रहा हूं मैं, कीपैड को बंद करके फोन को ऐसे कर लो भाई। केवल टाइप करने के लिए जन्म नहीं लिया तुमने इस धरती पर, कर गुजरने के लिए जन्म लिया है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मैं देख नहीं पा रहा हूं, है ना भाई। साधारण ब्याज का क्वेश्चन जब भी आएगा तो बच्चे हम जानते हैं कि जो ब्याज परसेंट में हम निकालते हैं, परसेंट में जो ब्याज निकालते हैं वो ब्याज की दर को हम समय से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, वो ब्याज मिल जाता है किसमें, परसेंट में, कि भैया इतना परसेंट का ब्याज है, इंटरेस्ट है। तो अगर उसने कहा 9% की दर है और 5 साल के लिए ब्याज है, तो अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूंगा तो मैं कहूंगा 9 गुणा 5 दैट इज 45%। तो ये 45% का साधारण ब्याज है, और वो कितना दे रखा है, 531 रुपए। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 1% आ गया 531/45, तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 नाम 81, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 59/5 गुणा 100। तो 5 से जाएगा 20 बार, 59 दूनी 118, यानी कि 1180। तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 1100। आप अपना फॉर्मूला भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। ब्याज आपको दिया है, मूलधन निकालना है, रेट 9%, समय 5/100, यहां से भी आप निकाल लेना, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो ये कैसे नहीं चल रहा है, वेरी गुड, क्या हो गया, चलो भाई बताओ जल्दी से। कह रहे आशीष के पास 1617, स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अपडेटेड, आपके एग्जाम के लिए मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा महंगा सवाल अगर कोई है तो उनमें से ये सवाल भी आता है। महंगा क्वेश्चन यानी कि बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे आशीष के पास 1617 रुपए हैं, उसने इसे अपने पुत्र अरुण और महेश के बीच बांट दिया।
और उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होने वाले 10% ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रम से 14 और 15 साल के बाद समान धनराशि मिली, तो आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि दी थी। अब ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है। ये क्वेश्चन अभी अभी आपके जीडी में गर्मा गर्म आया हुआ है। दरअसल बच्चे डर गए इस सवाल को देखकर। उन्होंने सोचा कि यार हमने तो 3 या फिर मैक्स टू मैक्स 4 साल का ब्याज पढ़ा हमने, तो यहां तो उसने चक्रवृद्धि ब्याज 14-15 साल का पूछ लिया और वो आ गए यार 15 साल का ब्याज कैसे निकालें भाई। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कैसे देखना भैया। आशीष कोई व्यक्ति है, उसने 2 बेटों में पैसा बांटा, एक था अरुण दूसरा महेश। ये आशीष, मैंने कहा अरुण को उसने A रुपया दिया और महेश को उसने M रुपया दिया। ये उसका मूलधन है जो अरुण और महेश में उसने बांटा है। अरुण को दिया A रुपया, महेश को दिया M रुपया। अब अरुण के लिए जो ब्याज की दर थी वो 10% थी और महेश के लिए भी ब्याज की दर 10% थी। यस, अरुण को 14 साल का ब्याज मिला, महेश को 15 साल का ब्याज मिला। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ बच्चा कि अगर अरुण का मूलधन A था तो 1 साल के बाद, केवल 1 साल के बाद उसका मिश्रधन कितना हो गया। अगर ब्याज 10% का है तो 1 साल के बाद मिश्रधन, सर 10% ब्याज है तो 1 साल के बाद 110% हो गया। और 110% का मतलब होता है 110/100। यस, और कितने साल तक ब्याज मिला, 14 साल तक। तो ये पावर में लगा दो 14, ये पावर में लगा दिया आपने 14। और ये M इसका मूलधन है, इसका भी 1 साल का ब्याज अगर 10% है तो 1 साल का मिश्रधन 110% हो जाएगा। और इसे 15 साल का ब्याज मिला और ये हो गया मिश्रधन 15 साल का, ये हो गया मिश्रधन 14 साल का। और उसने कहा 14 और 15 वर्ष के बाद समान धनराशि मिली, यानी कि ये इक्वल करना है। क्या करना है बच्चा, ये आपको इक्वल करना है। अब देखो ये पावर 14, ये पावर 15, तो पूरी 14 पावर से 14 पावर कट जाएगी और यहां 1 पावर बचेगी। ये पावर कट के यहां कितनी पावर बचेगी, 1, क्योंकि ये 15 पावर थी, ये 14 थी। 14 पावर से 14 कट गई, पावर बची 1। तो ये 0 से 0 काट दो और M को A के नीचे ले आओ। A/M कितना हो जाएगा, 11/10। कितना हो जाएगा बच्चा, 11/10। ये अनुपात है, यानी कि आपको 1611 जो रुपए थे इसके पास, 1617, इस रुपए को 11-10 के रेशियो में बांट दो। 11 और 10 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1617। भाई दोनों को जोड़ दिया ना, 1 यूनिट की वैल्यू 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, 13 और 1 14, 21 सत्ते 147, 1 यूनिट 77। कह रहे अरुण को कितना पैसा मिला, अरुण को तो 11 यूनिट मिला है। 11 गुणा 77, 77 एकम 77, 77 एकम 77 और 7 84, 847 रुपए हैं जो अरुण के पास गए हैं। इस सवाल को करने का और भी शॉर्ट तरीका मेरे पास है, मैं वो जरूर बताऊंगा, चाहे समय कितना भी लग जाए, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन है तो इसका आपको एक अच्छा मेथड भी पता होना चाहिए। एक अच्छा, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मैं रेशियो बनाना सिखा रहा हूं आपको। भाई 1617 को 2 लोगों में बांटा है ना, अरुण में और महेश में। यस, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट अब मैं आपको रेशियो, और अगर आप ये चीज याद रखेंगे ना तो हो सकता है ये सवाल आपका बहुत सारा समय बचा दे, बहुत सारा समय। आपको याद रखना है कि उनका मिश्रधन बराबर है, बराबर पैसा मिला, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर भी बराबर है। अगर पहला वाला बंदा कौन है, अरुण, अरुण को 14 साल का ब्याज मिला और महेश को 15 साल का। अच्छा सुनो, अगर अरुण को 14 साल का ब्याज मिला है और महेश को 15 साल, 1 साल ज्यादा का ब्याज मिला, उसके बाद भी उनका मिश्रधन ज्यादा है, तो मिश्रधन बराबर है, इसका मतलब है अरुण के पास ज्यादा पैसा रहा होगा। भाई ऐसा सोचो, मेरा और आपका कुछ पैसा है जो हमने किसी को दिया या फिर हमने जो उधार लिया, और अगर हमारा मिश्रधन बराबर है, मान लो मैंने 5 साल के लिए पैसा लिया, आपने 6 साल के लिए पैसा दिया, मैंने 5 साल के लिए पैसा दिया, अगर हमारा मिश्रधन बराबर है तो मेरे 5 साल में उतना मिश्रधन हो गया जितना तुम्हारा 6 साल में हुआ है, तो मेरा पैसा, मेरा मूलधन ज्यादा रहा होगा। तो जिसका समय कम है उसका मूलधन ज्यादा रहा होगा। तो आपने क्या करना है, यहां 10% है ना, तो 10% का 1/10 फ्रैक्शन ले जाना है। तो नीचे की जो संख्या कम है उसको रखना है किसकी तरफ, जिसका समय ज्यादा है। तो समय ज्यादा किसका है, महेश का, तो 10 को रखो महेश की जगह, 10 को रखो महेश की जगह और उसमें 1 जोड़ दो, जो ऊपर वाली संख्या 11 है।
ये 11 रखो अरुण की तरफ, ये मूलधन का रेशियो आ गया। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि जिसका समय कम है उसका मूलधन ज्यादा रहा होगा। तो अगर 14 साल के लिए अरुण ने पैसा दिया और 15 साल के लिए महेश ने दिया, तो अरुण का मूलधन ज्यादा रहा होगा और महेश का मूलधन कम रहा होगा। तो आप कहेंगे नीचे वाली संख्या आ गई महेश के नीचे, और वो 10 और 11 आ गई अरुण। एक काम और करना है, जो समय का डिफरेंस है 1, ये कई बार 2 भी आ जाता है डिफरेंस, वो इनकी पावर लगा देनी है। ये आपका डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। फिर आप 1617 को इस रेशियो में बांट लेना।